हेलो दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे क्लास 10 की फिजिक्स को अगले 20 मिनट में खत्म करने वाले हैं। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई साहब, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, अगले 20 मिनट में पूरे क्लास 10 की फिजिक्स को हम लोग जीरो से लेकर हीरो तक, 0 to 100 एकदम पूरा खत्म कर देंगे। तुम्हें जीरो से हीरो बना दूंगा मैं। और अगर तुमने पढ़ाई करके तुम्हें रिवीजन करना तो भाई तुम कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, एक एक चीज, एक हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक रे डायग्राम, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, एक फॉर्मूला, टोटल चीजें डिस्कस करेंगे। अगले 20 मिनट में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो टोटल जीरो से हीरो मैं तुम्हें बता दूंगा, बना दूंगा इस वीडियो के बाद। अगले 20 मिनट बस तुम मुझे दे दो भाई साहब, मैं तो जीरो से हीरो बना दूंगा फिजिक्स में, गारंटी है। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं यार कि अभी तक तुमने एमसीक्यू लीक नहीं देखा, भाई साहब जाकर तुम उसको देख लो। एमसीक्यू लीक, न्यूमेरिकल लीक, पेपर लीक और एक्टिविटी लीक, ये सारी चीजें अगर लीक नहीं देखी तो भाई ये सीरीज जाकर तुम देख लो भाई साहब। इससे एमसीक्यू वाले वीडियोस भाई 15 का 15 एमसीक्यू तुम्हारे बोर्ड में छपने वाले, मैं तो गारंटी दे रहा हूं भाई। 20 में 15 एमसीक्यू इससे आने वाला न्यूमेरिकल वाली वीडियो, मैं तो गारंटी दे रहा हूं भाई। 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल, एक 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल छपने वाला है इस वीडियो से। तो मैं तो बोल रहा भाई इसको मत छोड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन है तुम्हारी पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इसको तुम कर देना, इसको तुम छोड़ना नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करें। सबसे पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उससे तुम्हारा 11 मार्क्स का था, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन है, इससे थोड़ा कम मार्क्स का आता है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी न्यूमेरिकल आता है, 9 मार्क्स का आता है टोटल इससे तुम्हारा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तुम्हारा 6 मार्क्स का आता है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। टोटल इस वीडियो को देना भाई तुम्हारे 80 में 80 पक्की होने वाले, क्योंकि हमने केमिस्ट्री वाली 1 शॉट भी बना दी। ये वीडियो यहाँ पर, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो हम लोग फिर फिजिक्स को बना रहे हैं, अगले 20 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते पहले। सबसे पहले हमारा रे डायग्राम 11 मार्क्स का आता है तुम्हारा, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर से कितने इमेजेस फॉर्म, सारे इमेज तुम्हें याद होने चाहिए कि भाई साहब अगर तुम्हारा इमेज फोकस पे हो तो कहां, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो कहां इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो कहां इमेज बनेगा। 6 तुम्हें कॉपी में पेन के कॉपी पेन ले लो भाई, 6 को बना लो। इससे तुम्हारे क्या होगा, इससे तुम्हें न्यूमेरिकल बनाने आ जाएगा। इससे न्यूमेरिकल ही बनेंगे, डायरेक्ट पूछा नहीं जाता, बहुत कम ही पूछा जाएगा डायरेक्ट, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो ये 6 को तुम याद कर लो भाई, इसको तुम कॉपी पेन में लेकर नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, फिर कन्वेक्स मिरर इमेजेस फॉर्म है। अब तुम्हारा ये वाला काम आता है, पर ये रे डायग्राम याद कर लो, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। तो ये तुम देख लो, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। उसका तुम्हारा यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर तुम्हारा कहां यूज होता है, तो यूजेस तुम्हें पता होना चाहिए भाई, गूगल से देख लेना कि तुम्हारा किस चीज को बाइक वाले हैंडल में यूज होता है, ये तुम्हारा डेंटल वाले प्लग में यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है, तो उसको तुम देख लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे भाई। मिरर फॉर्मूला तुमको याद दिला दे रहा हूं, 1/b + 1/u = 1/f, ठीक है। उसका तुम्हारा इसका मैग्निफिकेशन से बनते हैं, हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। -v/u मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। इससे मैग्निफिकेशन, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है, ये दो फार्मूला से न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। उसको तुम लोग आ गया तुम्हारा क्या होता है, थोड़ा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास है। ये वाला डायग्राम तुम्हें कभी-कभी आ जाता है, यहां से एक लाइट रह गई, अब रिफ्रैक्शन, अब तुम इस तरह से ऐसे पार दोगे, इसका रिफ्रैक्ट कर दोगे नॉर्मल खींच के, फिर यहां से ऐसे खींच दोगे, जितना ही गया इसको लेटरल शिफ्ट बोलता है, जितना इसका डिस्टेंस। जैसे कि अगर ग्लास नहीं रहता तो ये ऐसे जाता है, ग्लास नहीं रहता तो ये मतलब ग्लास नहीं रहता तो इस तरीके से जा रहा होता है, ऐसे करके देखो, ग्लास नहीं रहता तो ये ऐसे जा रहा होता है। ग्लास होने के कारण इसमें कितना शिफ्ट है उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। उसका तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो तुम्हारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1/2। तो ये फार्मूला याद आना चाहिए। कभी-कभी इससे क्वेश्चन आते हैं, जनरली नहीं आते, ठीक है, गारंटी के साथ बता रहा हूं, जनरली इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आ गए थे इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस, इससे भी तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे, लेंस वाले से न्यूमेरिकल बनते हैं, जनरली बनते हैं। इन 6 को तुम बना के याद कर लेना भाई, तुम 6 को बना लेना। या अगर तुम्हारा इमेज, या अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो तुम्हारे इमेज डायरेक्ट होगा, इमेज की तुम्हें पता होना चाहिए कि इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, उसकी पोजीशन कहां होगी। तो ये 6 तुम्हें तुम्हारी एकदम ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीजें। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है, इसको तुम कॉपी में नोट कर लो कि इमेज कहां पर है। इमेज की तुमको क्वालिटी पता होनी चाहिए कि कहां इमेज वर्चुअल है, कहां रियल है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता नहीं, सारी रियल इमेज है पर इन्वर्टेड भी है, तो तुम इसको देख के रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट, इसको तुम बना लेना, ठीक है। इसको तुम कॉपी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे इससे न्यूमेरिकल छपेगा। न्यूमेरिकल की जहां तक बात आती है भाई, ये वीडियो तुम देख रहे हो, ये वीडियो में तो गारंटी दे रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर इससे न्यूमेरिकल बनेगा तो इसी वीडियो के अंदर से बनेगा, जो वीडियो मैंने बता रहा कि इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस वीडियो में 10 न्यूमेरिकल दिए, 10 में 3 से 4 तुम्हारे बोर्ड में छपेंगे, तो गारंटी है, ठीक है। तो उसको तुम देख लेना। फिर हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या इमेजेस फॉर्म्ड है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में ये वाला इंपॉर्टेंट तुम्हारा इससे आएगा न्यूमेरिकल, इससे तुम्हारा लेंस फार्मूला भी कभी-कभी काम आता है, 1/b - 1/u = 1/f। ये फार्मूला तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं। और यहां पर तुम्हारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो ये तुम्हारा इसका उल्टा होता है, दोनों उल्टा होता है, इसमें इधर माइनस लग जाता है, इधर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हारा पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है तुम्हारा 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। अब पावर को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं, डायोप्टर तुम्हारा क्या होता है, डायोप्टर मीटर में होता है। तो पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, तो इसको डायोप्टर में नापते हैं। पावर को तो अगर तुम जोड़ भी सकते हो, P1 + P2 + P3, जैसे तीनों पावर जोड़ सकते हैं, लेकिन इस पावर का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। इससे भी न्यूमेरिकल बनते, कम बनते पर, ठीक है। जनरली न्यूमेरिकल इससे बनेंगे और इससे बनेंगे, ठीक है।
फिर हम लोग आ गए थे ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल की जहां तक बात आती है भाई, लाइट रिफ्लेक्शन जनरली न्यूमेरिकल बनते हैं और यूजेस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल का पूरा समाधान मैंने उस वीडियो में दे दिया, जो वीडियो तुम्हें बताया न्यूमेरिकल वाली, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं ह्यूमन आई, इससे भाई क्वेश्चन बनना ही बनना, इस बात की गारंटी भाई, इससे क्वेश्चन बनना है, मैं तुमको क्लियर कर दूं। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं तुमको बता रहा हूं। हम लोग थोड़ा कलर बदल लेते हैं यार, कलर बहुत अजीब दिख रहा है, कलर बदल लेते हैं। यहां पर तुम्हारा क्या ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स एंड इट देयर करेक्शन। ह्यूमन आई जैसे तुम्हारा बोलेगा मायोपिया, मायोपिया एक डिफेक्ट है, उसका करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन होता है तुम्हारा कनकेव लेंस, तुम्हें पता होना चाहिए मायोपिया का करेक्शन होता है कनकेव लेंस से, कनकेव लेंस। उसके बाद तुम्हें बोलेगा कि करेक्शन डायग्राम भी बताओ। करेक्शन डायग्राम तुम्हें इस तरीके से बताना है, देखो ये डायग्राम तुम्हारा मायोपिया करेक्शन डायग्राम ये वाला, तो ये तुम्हें बना के रखना भाई, ये तुम्हें याद होना चाहिए एक डायग्राम। ये भाई पेट डायग्राम है, बहुत बोर्ड में आता है, ये तो क्लियर कर दूं। तो मायोपिया का, फिर तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया का तुम्हारा कन्वेक्स लेंस से होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया यही वाला डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, कैसे हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस ठीक करता है उसको। उसके बाद तुम्हारा प्रेस बायोपिया रहता है, जिसमें दोनों लेंस रहते हैं। तो दोनों लेंस कुछ नहीं करना है कि यहाँ एक लेंस यहाँ घुसा देना और एक लेंस और घुसा देना। जैसे ये लेंस है यहाँ पर, ये तो एक और लेंस इसे बना देना है। पहले तुम इसको डाइवर्स करोगे, फिर उसको इन्वर्स करोगे, फिर तुम उसको बना लोगे, ठीक है, इस तरीके से। इसको करेक्शन डायग्राम बोलते हैं। इसका करेक्शन डायग्राम नहीं आता जल्दी, इसका आएगा और इसका आएगा, इसलिए तुम या तो ये डायग्राम आएगा या तो ये डायग्राम, तो दोनों डायग्राम तुम याद कर लेना भाई। तुम्हारी ये फिंगर टिप्स होने तो तुम्हें याद होना चाहिए डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम, मैं तो पूरा बोर्ड में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा ह्यूमन आई का इसका डायग्राम नहीं आएगा, इसे तुम्हें बोला जाएगा सिलेरी मसल्स क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, द पावर ऑफ सिलेरी मसल्स टू चेंज इट्स फोकल लेंथ नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन तुम्हें पता होना चाहिए। ये डायग्राम बहुत कम आता है बोर्ड एग्जाम में, तो क्लियर कर दो, लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट, तुमको याद रखना एक एक पार्ट, जैसे कोर्निया क्या होता है, ये सारी चीजें, पुपिल क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद ये डायग्राम कब बोर्ड में आया था, ये डायग्राम तुम्हें आएगा बोर्ड ग्लास लैब बनाने के लिए, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये आया था बनाने के लिए, इसको तुम देख के रखना, 3 नंबर का आता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। अब तुम्हें पता होना चाहिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट तुम्हारे 3 कलर में बढ़ जाते हैं, जैसे तुम्हारा विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर में तुम बोलोगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए इस तरीके से कि कौन सा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, सबसे ऊपर वाला कौन है, सबसे नीचे वाला कौन है, ठीक है। उसका तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बोर्ड में बनता है, तो क्लियर कर दो। सबसे पहले एक लाइट गई यहाँ पर, ये व्हाइट लाइट 7 भागों में बढ़ गई, व्हाइट लाइट इतने 7 कलर बढ़ गए, फिर ये 7 कलर फिर एक दूसरे स्लैब में घुस गई, दूसरे स्लैब में घुस गई, और फिर तुम्हें पता है फिर उल्टा हो गया, फिर 7 कलर घुसी, एक कलर से निकला, मतलब एक कलर का व्हाइट लाइट गया, फिर 7 कलर बना, फिर 7 कलर घुसा, फिर एक निकला, तो ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, यहाँ से व्हाइट लाइट गई, फिर वही व्हाइट लाइट बन के निकली, ठीक है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा इंपॉर्टेंट भाई, ओम्स लॉ। अब देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट, इससे को न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे तुम्हारी। फिर न्यूमेरिकल वाली वीडियो में बताया भाई, न्यूमेरिकल वाली वीडियो यहां तुम्हें दिख रही होगी, फिर न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सारी न्यूमेरिकल बता दिए, तो उसको भी तुमको टेंशन नहीं लेना, ओम्स लॉ से बनेंगे। V = IR से बनेंगे न्यूमेरिकल। ये वाला तुम्हारा ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए, VI का ग्राफ, जैसे तुम्हारा VI का ग्राफ है, तो ग्राफ हमेशा इस तरीके से रहता है 90 डिग्री, यहाँ पर इस तरीके से रहता है ग्राफ, एकदम 90 डिग्री पे, इस तरीके से 45 डिग्री पे तुम्हारा ग्राफ रहता है, ठीक है। सीरीज इनका तुम्हें पता है R1 + R2 + R3, और ये वाला तुम्हारा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इससे न्यूमेरिकल कहां बनेंगे, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, पहले तुम याद रख लो भाई, बोर्ड में हमेशा आता है। पहला तुम्हारा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज का बना, लोहा का बना है कि प्लास्टिक का बना, पहला नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा तुम्हारा क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ कितना लंबा लेंथ है, जितना लंबा लेंथ रहेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो लेंथ से कितना लंबा पेन होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस, कितना मोटा है ये पेन, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा गर्मी रहेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठंडी रहेगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो ये 4 चीजें तुम्हारा क्या होगा, पहला लेंथ ऑफ वायर, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और चौथा टेम्परेचर। यही 4 चीजें भाई क्वेश्चन आएगा, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला ये है रेजिस्टिविटी का, जितने फॉर्मूला सारे दे दिए, ये फॉर्मूला नोट कर लो भाई कॉपी में, ये सारे फॉर्मूला, इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है जनरली, इससे न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर पावर, पावर से भी तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है, पावर के 3 फॉर्मूला है, VI, V²/I²R, ये भी तुम्हारा पावर का फॉर्मूला, ये इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, वीडियो बनाया न्यूमेरिकल वाली। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुम्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा क्या होता है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस सम हीट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा, और फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ये फॉर्मूला तुम्हें पूछा जाता है बार बार, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो तुम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में तुम ये फॉर्मूला लिख दो, पूरे 3 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, 3 नंबर का आता है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डेफिनेशन के साथ और फॉर्मूला के साथ। तो ये 2 चीजें आती है इंपॉर्टेंट है कि गर्मी कैसे होती है, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में बता रखा है। फिर तुम्हारा इससे भी न्यूमेरिकल बनता है कि लेंथ ऑफ वायर L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। अब क्या किया, लेंथ ऑफ वायर को डबल कर, लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया, तो जब लेंथ ऑफ वायर 12 कर दिया, L से 12 कर दिया, तो उसको खींच दिया लेंथ को, तो क्या होगा, एरिया उसका आधा हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इस तरीके से होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो इससे न्यूमेरिकल कम आते तुम्हारी, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला से इससे न्यूमेरिकल कम आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है। तो इससे न्यूमेरिकल जल्दी बनते हैं, Q = NE, Q = IT, इसको नोट कर लो, मेन इंपॉर्टेंट ये वाला, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। फिर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायग्राम तुम्हें आता है भाई, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आता है। ये तुम्हारा दे आर क्राउडेड एट पोल्स, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये तुम्हारा 2 प्रॉपर्टी तुम बता दोगे उसके। उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या, जैसे मान लो कि करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो अब तुम्हारा क्या है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल, जैसे तुमको पूरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तुम्हारा क्या है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन तुम थंब को रखोगे इस तरीके से, ऐसे करोगे, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रहेगा, इस तरीके से ऐसे करोगे, तो मतलब कि तुम्हारा थंब ऐसे घूम रहा है, जैसे थंब ऐसे
ऐसे घूमेगा, तुम समझना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर साइड है, इधर करंट के डायरेक्शन में ये थंब रहेगा और ये ऐसे घूमेगा, मतलब तुम समझना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जैसे ही बंदा निकाल रहा है, तो ये तुम देख लो राइट हैंड थंब रूल है। फिर तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सोलेनॉइड का डायग्राम आता है, डायग्राम आता है सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड के डेफिनेशन और डायग्राम दोनों आता है भाई, ये डायग्राम तुम याद कर लेना, ये बोर्ड में आता है सोलेनॉइड का डायग्राम, मैं तो क्लियर करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कम आता है भाई, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर तुम्हारा डोमेस्टिक सर इससे क्वेश्चन आता है, यह सर्किट तुम रट लो भाई, कॉपी बना लो, इसको बनाने आना, जिसमें 3 वायर आते हैं, पहला तुम्हारा पॉजिटिव वायर, दूसरा तुम्हारा नेगेटिव वायर, तीसरा तुम्हारा ग्राउंड वायर, जो अर्थ में पृथ्वी में घुसा हो रहा था, जो करंट मारने से बचाता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें सर्किट याद रहना चाहिए, सर्किट तुम कॉपी में नोट कर लो, ये सर्किट। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज का करता है शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जैसे तुम्हारा ओवरलोड होता है ना, या तुम्हारा जैसे ओवरलोड बढ़ता है, ये पतला सा तार पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, इससे बच जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग क्या आता है, जब पॉजिटिव वायर, रेड वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आता है, तब शॉर्ट सर्किटिंग और आग लग जाती है, तो इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, जब रेड वायर और ब्लैक वायर कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा डिफ्लेक्शन ऑफ अ नीडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज करेक्ट, मतलब मान लो चलो यहां पर तुम्हारा करंट जारी, अब यहां पर तुमने एक कंपास ले लिया, मान के चलो कि डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, पहले कंपास ले, अब करंट जारी, जितना करंट जाएगी उतना कंपास में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जितना जैसे करंट बढ़ेगा तुम्हारा डिफ्लेक्शन कंपास में बढ़ेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो कंपास में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अब मान के चलो तुमने करंट को घटा दो, डिफ्लेक्शन घट जाएगा, करंट को तुमने उल्टा कर दो, डिफ्लेक्शन उल्टा साइड हो जाएगा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। करंट जैसे जितना करंट बढ़ेगा, जैसे मान के चलो करंट पहले करंट 2 एम्पीयर जा रहा था, तो डिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या था, इतना था, ठीक है। करंट को 4 एम्पीयर कर, डिफ्लेक्शन इतना हो गया। अब करंट को क्या किया, उल्टी साइड घुमा दिया, इधर साइड घुमा दिया, अब डिफ्लेक्शन दूसरी साइड इधर होने लगा, तो जितना करंट बढ़ेगा उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और करंट उल्टा होगा तो डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए, करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तुम्हारा कंपास में, और करंट उल्टा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बार-बार डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल डिक्रीज व्हेन मैग्नेटिट्यूड ऑफ करंट डिक्रीज, करंट घटेगा डिफ्लेक्शन भी घटेगा। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, फिजिक्स में तुम्हें महारत हासिल हो, फिजिक्स खत्म हो गया भाई, तुम महारत हासिल हो गई फिजिक्स में, तो गारंटी है भाई। और न्यूमेरिकल वाली वीडियो तुमने नहीं देखी भाई, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरा न्यूमेरिकल लिख है, यहाँ न्यूमेरिकल वीडियो तुम देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।